नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साकम्बाहनी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। पहले मैं ट्रैवल कर रही थी और आरएसएन सिंह सर घर पे थे। अब आरएसएन सिंह सर ट्रैवल कर रहे हो और मैं घर पर हूँ। तो इस इन ट्रैवलिंग के बीच में देखिए हमारी डेडिकेशन ऐसी है कि हम अपने व्यूअर्स को सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने में पीछे नहीं हटते हैं। कोशिश ये रहती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो। नरवानी जी की बुक को लेकर बहुत बड़ा कलेश हुआ है। And now, since Sir has gone through the content of that book, he got it from some sources. So we are going to be discussing कि नरवाने जी आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं. Sir, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी sir. गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, 2-3 दिन पहले मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात रखी थी, लेकिन उस समय मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। और किताब पढ़ने के बाद कुछ चीजें मैं चाहता था कि वो अ, उसका उसको उजागर किया जाए, डिस्कशन किया जाए और उसका विश्लेषण किया जाए, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जब पहले दिन राहुल गांधी ने ये तमाशा किया हर बार की तरह पार्लियामेंट में, और उसके बाद जो खतरनाक खेल ये लोग खेलने वाले थे, जिसका असर आने वाले दिनों के लिए बहुत गहरा होगा। और मुझे नहीं मालूम है कि इससे हम कैसे उबर पाएंगे। जो इन्होंने खतरनाक षड्यंत्र रचा था महिलाओं के द्वारा, महिलाओं का इस्तेमाल करके। और उन्होंने, रविंदर सिंह बिट्टू ने तो ये कहा था ना कि ये खुद को, मतलब ये लोगों को उकसाता है। आप समझिए कि किसी एक पॉलिटिक्स, कोई भी एक अच्छा आदमी पॉलिटिक्स में आए और उसको आप कहें कि तू गाली दे दे, तू जाकर वेल में खड़े हो जा, वहां स्लोगनिंग कर, तुमने उस आदमी की क्या औकात बना दी। वो कभी भी पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन तो बन सकता है, क्या वो स्टेट्समैन कभी बन सकता है? क्या वो कभी लीडर बन सकता? आपने कभी देखा था अटल बिहारी वाजपेयी ये पार्लियामेंट के वेल में, लोकसभा के वेल में स्पीकर पर वो कागज फेंक रहे हो, या एल के आडवाणी या नरसिम्हा राव या ये जितने ये नेता है, तो क्या कर दिया है। और जो लोग ऐसे उनके हुक्म को मानते हैं, उनकी तामील करते हैं, अरे शर्म करो यार। कम से कम अपनी पैदाइश पे गर्व करो। वो उसको अपनी पैदाइश पे गर्व नहीं है, वो तो माफिया है। तो मैंने ये नहीं विचार किया था कि मैं यहां से शुरुआत करूंगा, लेकिन ये चीज मेरे दिल को बहुत, मतलब मुझे ये चिंतन करने पे मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इस देश में भविष्य क्या है। आज जो पार्लियामेंट में आपने जो दृश्य देखा, जिसके बारे में आगे भी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये तो रेप्लिकेट होगा, तमाम विधानसभाओं में होगा, कहीं पर और म्युनिसिपैलिटी के कुछ ये फोरम्स है, वहां पर सोचिए क्या मतलब ये होगा। तो देखिए, मैंने ये किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद मैं आपको एक बात बताता हूं कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि राहुल गांधी एंड गैंग के लिए वो एम्युनेशन का काम कर सके। रही बात कि लेकिन क्या इस पे चर्चा हो सकती है? नहीं हो सकती है, बिकॉज द रूल्स डोंट परमिट। कल आप कोई भी एक अखबार ले आओ, कोई फर्जी अखबार, कोई फर्जी कागज, और उस पर आप कहो कि नहीं मुझे अभी डिस्कशन चाहिए, तो वो उसका, राहुल गांधी का तो ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि सिचुएशन को यहां तक लाने, मतलब उस स्थिति तक ले जाया जाए जहां पर उनके साथ मारपीट हो, उनके साथ इस तरह का महिलाओं द्वारा व्यवहार हो कि एक नया अध्याय भारत की राजनीति में स्थापित हो सके। और वहां से, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्टोरल रूट से तो ये लोग आ नहीं सकते,
इसने खुद सब कुछ करके देख लिया। प्रधानमंत्री के वो जाके जहां वो बैठते हैं वहां जाके उनको गले मिलने की कोशिश की, वहां पे सब कुछ इसने कर लिया। तो अब इसने महिलाओं को एमिनिशन बनाने की कोशिश की। लेकिन जब मैं किताब की चर्चा कर रहा हूं, इस किताब में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है, फिर से मैं कह रहा हूं, जो कि इसके लिए कोई एमिनिशन साबित हो सके। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसमें कि इनका जो हम जो वर्तमान जो व्यवस्था है, जो डिस्पेंसेशन है, जो मोदी सरकार है, उसके खिलाफ कोई उंगली उठाया जा सके। लेकिन एक बात जरूर होती कि अगर इस पर डिस्कशन होता तो हमारी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सारा का सारा उस अनरेवल हो जाता, उसकी धज्जियां उड़ जाती। क्योंकि एक बार आपने डिस्कशन शुरू कर दिया तो यू डोंट नो वेट वो कौन सा रुख अख्तियार करेगा। और शायद शायद नहीं, मुझे इस बात का यकीन है कि ये सब चाइना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये चाइना के बेस्ट पे ये लोग काम कर रहे थे। ये दोकलाम दोकलाम कर रहा था, इसने आज तक हिंदुस्तान को बताया नहीं कि तू छुप छुप के क्यों जा रहा था जब ये दोकलाम क्राइसिस के उसमें। तो ये भी जो इसने कार्रवाई की है वो चाइनीज को ये करने के लिए आ, उनका भारत में गेम खेलने के लिए पार्लियामेंट्री रूट से। और मेरा अपना मानना है कि ये सारा का सारा जो इंडो यूएस ट्रेड डील जो हुआ उसको किसी तरीके से स्कटल करने के लिए, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ चाइना दैट दे हैव डन दिस। तो नरावने साहब देखिए, क्या मैंने कहा कि मैंने जो किताब पढ़ी, तो गायत्री जी जो पहले 7-8 चैप्टर है इस किताब के, उस 7-8 चैप्टर में कुछ नहीं है जिसमें मैं कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, मैंने कैसे पढ़ाई की, मेरे माता जी ने ये कहा, मेरे पिताजी ने मेरे को इस तरह से परवरिश की, मैं ये किया, मैं किस स्कूल में गया, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या गया, कौन कौन लोग थे, वो मिला। फिर उसके बाद वो सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस में आने के बाद इन्होंने लोगों का नाम लिया है जो कि किताब लिखते समय नहीं लेना चाहिए, और खास करके वो लोग जो कि अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, और वो लोग जो अभी भी सर्व कर रहे हैं। ऐसी किताब छापने को कोई आपको इजाजत नहीं दे सकता है। तो पहले 7-8 चैप्टर्स में उन्होंने, मैं ये अपॉइंटमेंट में था, मैं GSO 1 था, मैं ब्रिगेड मेजर था। अब एक सिविलियन को क्या मतलब, उसको क्या, ही कांट रिलेट व्हाट इज अ ब्रिगेड मेजर, व्हाट इज अ GSO 1। किसके कंजम्पशन के लिए लिख रहे थे ये किताब मुझे नहीं मालूम। पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कोई जबरदस्ती कोई किताब लिखी गई। I would not rate this book even as mediocre in content and quality and in expression. मैंने भी 4-5 किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो इसका इसका अगर ये कोई लोग इसको बड़ा एक ही इनोसेंट सा फैसेट दे रहे हैं, नहीं नहीं, वो सेल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, कोई सेल वेल में फर्क नहीं पड़ता। और इस जॉनर की किताब चाहे जितनी भी बिक जाए, मुझे इस फील्ड की थोड़ा आइडिया है, क्या कितना सेल अप कर लोगे इस तरह के इस जॉनर की किताब को। इट इज नॉट ए फिक्शन। तो पहले 7-8 चैप्टर वेरी, I would say, very poorly written, details which are absolutely unnecessary, जो कि एक कॉमन मैन के इंटरेस्ट को कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं सर्व कर रहा हो, और ना इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ना आर्म फोर्सेस को फायदा, ना देश को फायदा। भाई देखिए, हम किताब क्यों लिखते हैं? हम किताब लिखते हैं क्यों? हमको एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को।
हम किताब इसलिए लिखते हैं कि जो हमारी मैसेज है, जो हमारा विश्लेषण है, वो पोस्टेरिटी के लिए वो उसका रिकॉर्ड बन सके। तभी हम लाइब्रेरी भी जाते हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी काफी अच्छी खासी है। मैं किताबें पढ़ता हूँ हर डिटेल, लेकिन हाँ, जब मैं कुछ ऐसे डिस्कशन में जाता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, मुझे याद रहता है कि इस किताब में कुछ ऐसी चर्चा की हुई है जो कि मैंने कभी पढ़ा था। दैट इज द पर्पस ऑफ ए बुक। सो इट डजंट, द पर्पस ऑफ ए बुक इज नॉट टू क्रिएट सेंसेशन। एनीवे, तो उन्होंने उसके बाद से वो आ जाते हैं इस पे, बाकी जो ये आपके, व्हेन ही वाज एरिया कमांडर दिल्ली, मैं वहां उसकी बात करूंगा। और उसके बाद से जब ये आर्मी चीफ वगैरह का जो दौर है, जिसकी चर्चा की जा रही, तो एक उन्होंने ये वाक्य दिया है कि जब ये एरिया हेडक्वार्टर्स, ये दिल्ली एरिया कमांडर थे, तो 15 अगस्त को उनको प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होना था। तो एसपी जी ने इनको कहा कि भाई देखिए, कुछ हमारा थ्रेट परसेप्शन जो है वो बदल गया है, और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको और पीछे खड़ा होना। तो इन्होंने कहा कि मैंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मैंने फोन किया, उनको फोन किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसी बात है। तो जनरल रावत ने कहा कि आप क्यों एडीसी की तरह खड़ा होना चाहते हो, आप बैठ जाओ। तो कहा कि अब उन्होंने ये ठिकरा है उस पे उन पर फोड़ दिया है, बिपिन रावत साहब के ऊपर में। तो उन्होंने कहा कि तुम बैठ जाओ, एडीसी की तरह खड़ा होने की जरूरत है नहीं। तो मैं बैठ गया तो उसके बाद ये तमाम जो हमारे वेटरन कम्युनिटी है फौज की और बाकी लोग कि अरे हाय तौबा है, हमारा पूरा स्टेटस डाउन कर दिया इस सरकार ने, फौज की ये वो करके। तो उसमें लिखा है कि फिर ये बैंक्वेट होता है इनके यहाँ, बैंक्वेट डिनर राष्ट्रपति भवन में, तो वहां प्रधानमंत्री मिले और प्रधानमंत्री ने इनको कहा कि, रावत साहब भी खड़े थे वहां पे, कहा कि देखिए, आपने तो मुझे मरवा दिया, यानी कि कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया। दैट इज व्हाट ही मस्ट हैव इम्प्लाइड, अगर उन्होंने कहा जो उन्होंने लिखा है। एंड देन दिस मैन सेज कि देन आई टोल्ड माय वाइफ कि चीफ बनना, अब मेरा चीफ बनना अब भूल जाओ। वो प्राइम मिनिस्टर के वो कमेंट के बाद, लेकिन उसके बाद भी चीफ बने ना मैडम, तो सरकार ने सरकार ने इनके साथ कोई अन्याय तो नहीं किया ना। उसके बाद एक दो और वाकया है इसमें जो कि जो बहुत चर्चे में है कि उचित कार्रवाई। उन्होंने कहा कि जब ये यहाँ गलवान में जब ये हुई, तो उनके टैंक्स आ गए चाइनीज के और ये वो हुआ, तो हमने उनको वो एक वार्निंग शॉट फायर किया रॉकेट लॉन्चर से हिल्स में। और उसके बाद मैंने अपनी सारी कुछ तैयार कर दिया, हमारी आर्टिलरी बिल्कुल तैयार थी ये वो। और तब मैंने आपने सुना होगा कि इतने बजे उनको फोन किया, फिर रक्षा मंत्री को फोन किया, एनएसए को फोन किया, फिर रक्षा मंत्री को फोन किया, फिर प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, फिर ये सब हुआ, कैबिनेट कमेटी, ये सारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उन्होंने अनरेवल कर दिया। अब जब उन्होंने अनरेवल कर दिया इसको, तो ये वो तो उन्होंने आखिरी में प्रधानमंत्री से बात की, हालात उनको समझाया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई है आप कीजिए। अब मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कोई इससे ज्यादा कार्ट ब्लांच, जिसको कहते हैं खुला हाथ, एक आर्मी चीफ को किसी प्रधानमंत्री ने दिया। आपको बहुत सारी चीजें हैं। 1965 वॉर में मैडम,
आपको मालूम है कि द्वारिका पे अटैक हुआ था, पाकिस्तान नेवी का। और अ, कुछ बम गिरे थे उधर द्वारिका टाउन में। और द्वारिका मंदिर को टारगेट किया गया था। लेकिन भगवान का वो देखिए कि वो जब फायरिंग करने लगे उसी समय हाई टाइड आ गया, और हाई टाइड से पूरा जो एजिमथ और एलिवेशन था वो पूरा, वो मतलब सरल शब्दों में वो पूरा जो उनका जो फायरिंग का वो था वो गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ द हाई टाइड, और वो मंदिर बच गई। हाँ। बगल में इंडियन नेवी की शिप थी। वो बार बार ऑर्डर कर रहा था कि मुझे ऑर्डर कीजिए, मैं इसको, जो ये शिप फायर कर रहा है कि इसको मैं अभी उड़ा देता हूँ। ऑर्डर्स नहीं मिले, क्योंकि हमारे लोग नहीं चाहते थे कि ये वॉर जो है वो मैरीटाइम डायमेंशन में इसको ले जाया जा सके। 65 वॉर में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि जो ईस्टर्न, उस समय ईस्ट पाकिस्तान जो था, यानी नाउ टुडे बांग्लादेश, उस उस सेक्टर को उस सेक्टर को नहीं एड्रेस किया जाए। तो यहां तो प्रधानमंत्री ने इनको बिल्कुल बिल्कुल खुला ब्लैंक चेक दे दिया कि जो आपको मर्जी है आप कीजिए। एंड देन ही सेज कि देन इट वाज लाइक अ हॉट पोटैटो। अरे भाई, आप हॉट पोटैटो को डील करने के लिए तो आपको तनख्वाहें दी जा रही है। ये याद रखें जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप, भारत सरकार आपसे सेवाएं लेती है, आप भारत सरकार को सेवाएं देते नहीं हैं। और भारत सरकार आपसे सेवाएं लेती है और आपको लिए उसकी तनख्वाह देती है और तब तमाम सुविधाएं देती हैं, आपको ही नहीं आपके परिवार को भी। तो कोई भी सरकारी मुलाजिम इस गलतफहमी में नहीं रहे कि आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आपको भारत माता के लिए आपसे सेवा ली जा रही है, जिसके एवज में आपको कुछ दिया जा रहा है। तो इसमें एनीवे, तो इसमें क्या ये है, वेर आप इज कह द रहे कंट्रोवर्सी इन दिस? जी। थे सर, आप कह रहे थे अपनी बुक, जब आपने बुक जो पढ़ी है, आप कह रहे थे कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बुक में लिखी नहीं जानी चाहिए, विच आर वेरी क्रिटिकल टू दी। पहली बात, पहली बात, जो जो उन्होंने पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्या मतलब है? हाउ इज द रीडर इंटरेस्टेड? हाउ इज द रीडर इंटरेस्टेड? आप, मैं 8:30 बजे उनको फोन किया, 9 बजे फिर वो एनएसए ने उनको फोन किया, फिर मैंने राजनाथ सिंह से बात किया, फिर मैंने ये मोदी साहब से बात की। अब वो जो पूरा जो प्रोसेस जो है, आपने पूरा प्रोसेस अनरावल कर दिया। और आप एक बार, मैं अगर चाइना का, आपको चाइनीज का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मालूम है? नहीं मालूम है? अरे उस साइड भी तो कुछ हुआ होगा। उस समय तो ये गेस गेस लगा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये छोटे लेवल पर ये हो ही नहीं सकता है। वो वेस्टर्न कमांड जो उनका था उस लेवल पर, चाइनीज का उस लेवल पे हुआ है। आप केवल गेस कर रहे हैं। बट डू यू नो व्हाट हैपेंड? किसने ये किया, कैसे ये आप कह रहे हैं कि मतलब एक्सरसाइज को इसको तब्दील कर दी गई, विद शो ऑफ फोर्स एंड एग्रेशन, जो 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 कुछ भी था ये करके। यू डोंट नो अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन चाइना। आपने तो अपना पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अनरावल कर दिया। और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कोई भी इसका एडवांटेज ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका प्लेन हाईजैक हुआ था, ठीक है ना, कंधार में, काठमांडू से कंधार, एंड व्हेन इट केम टू अमृतसर, व्हाई डिड वी सफर? वी सफर, सफर इन द सेंस कि हम उसको बहुत कुछ कर सकते थे अमृतसर में, हमने कर, वी वर पैरालाइज्ड। व्हाई वी वर पैरालाइज्ड? बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर हमारे एसओपीज क्लियर होते तो हमारा रिएक्शन भी वैसे वैसे ही होता।
उसी तरीके से ये जो इन्होंने जो इतना कुछ किया है, और कि अब मुझे तो यही नहीं मालूम है ये कहना क्या चाहते हैं, और ये कंट्रोवर्सी क्या है कि मैंने पीएम प्राइम मिनिस्टर को बोला कि उन्होंने कहा कि आप जो उचित समझते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि ये कहना चाह रहे हो कि वो प्रधानमंत्री तो चाहते थे कि वॉर हो जाए और मैंने वॉर को अवॉइड किया। दैट ही हैज टू क्लैरिफाई। मुझे तो ये बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आई। तो इसके इसके बाद से इन्होंने डिसीजन मेकिंग, आप जो मेरे से सवाल पूछ रही थी, कई इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं। ये नहीं होता है मैडम। वो भी नहीं है कि वो अभी बिल्कुल फ्रेश है, कुछ लोग तो अभी भी सर्विंग है। मैं कह रहा हूं कि ये बताइए, मैं जनरल नरावने से पूछना चाहता हूं कि क्या अगर वो आर्मी चीफ होते तो कोई ऐसी किताब को क्लियरेंस देते? मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में सर्व कर चुका हूं। RANW में डेपुटेशन में जाने से पहले मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में था। उसमें एक सेक्शन है विच इज एंटायरली डिवोटेड फॉर वेटिंग इन बुक्स of leak articles by serving and fresh retired military personnel। उसका काम ही वही। और उसमें क्या वेटिंग होता है क्या, और ऐसा नहीं है कि मतलब इंटरेक्शन होता है ऑथर से। ऑथर से कहा जाता है कि भाई देखिए ये थोड़ा सा इसको इसको मत डालिए, इसमें इसका ये प्रभाव हो सकता है, इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, इसको किसी दूसरे तरीके से आप पेश कीजिए। ये तमाम चीजें होती हैं, एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड इट इज पब्लिश्ड। इट इज नॉट दैट। मुझे याद है कि एक एक ऑफिसर, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, और उन्होंने चाइना पे किताब लिखी थी। इट वॉज परमिटेड। वो दूसरी बात है कि जब मैं व्हेन आई रोट माय फर्स्ट बुक वेयर आई कवर्ड 32 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, तो मैं तो जितने मतलब पब्लिकेशन हो सकते हैं पॉसिबल मैं सब पढ़ता था। सो दिस मैन हैड कॉपीड, मतलब आप समझिए कि ब्लेटेंटली, कॉमा फुल स्टॉप भी, मतलब प्लेजरिज्म का वो बहुत बड़ा, मतलब उससे बड़ा मैंने वो नहीं देखा। कई लोगों का मैंने देखा। अभी जब लाइब्रेरी में जाओगे ना, और किसी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करना शुरू करोगे एज पार्ट ऑफ योर बुक राइटिंग और दिस थिंग, आप देखोगे कि मतलब किस लेवल पे प्लेजरिज्म होता है हमारे देश में। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, इन्होंने किताब लिखी, आई थिंक ही वाज अ ब्रिगेडियर और समथिंग। बाद में रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कोई ओपन मीडिया में इन्होंने चाइना स्टडी ग्रुप का जिक्र किया, जिसका नारावनी साहब ने भी जिक्र किया है। एंड डू यू नो दैट ही वाज वार्न्ड कि तुम्हारी पेंशन रोक देंगे। उसके बाद उन्होंने कभी वो मीडिया के सामने आए ही नहीं। आपने ये कैसे ये कर दिया? तो आपने तो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपसे किसने पूछा था ये? अरे जनता तो ये जानना चाहती कि भारत की सेना ने क्या कार्रवाई की, भारत की जो सुरक्षा तंत्र है उसने क्या कार्रवाई की। दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। एनीवे, तो मैं यही पूछ रहा था कि नरावने साहब से कि आप बताइए कि क्या अगर आप आर्मी चीफ होते तो आप परमिट करते हैं ये किताब छापने के लिए? आप नहीं करते। और आपके कहने के बावजूद, मेरा दूसरा सवाल, कि आपके कहने के बावजूद अगर कोई जाकर ऐसी किताब लीक कर देता जैसे आपने किया है, या
वो बिल्कुल ब्लेटेंट ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर एवरीथिंग, वो जाके किताब को वो छपवा देता, तो आप क्या करते उसको? कानूनी कार्रवाई करते ना, तो आपके आपके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये इन्होंने अपने ही सिस्टम को सबवर्ट किया। और वो भी कब? एक तो मैंने आपको बोला यूएस इंडिया यूएस ट्रेड डील का वो चल रहा था, अब विच हैज गॉट ह्यूज पोर्टेंट्स। तो मेरा तो एक असेसमेंट है कि उसको स्कटल करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए, उसको ये पूरी अ, ये जो पूरा जो आप देखे पूरा जो कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया गया। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में अभी क्या क्या है मैडम? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश भारत की जो क्षमता, खास करके आम खास करके जो टेक्नोलॉजिकल प्रोवेंस है और को लेके, उसको लेके हम लोग इतने गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं, हम आप सारे भारतीय लोग। ये सभी ने ये इंस्पायर्ड लीक करके, एंड आई एम टेलिंग इंस्पायर्ड लीक, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टिल टुडे ही हैजंट कम आउट क्लीन ऑन दिस। जब देश में इतनी आग लगी हुई है, तो इनको कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यार ये मेरे बुक के चलते इतना कंट्रोवर्सी हो गया है। ही कुड हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही सेड कि नहीं मेरे साथ जो पब्लिशर ने विश्वासघात किया है, कुछ भी तो कह सकते थे। इन्होंने अलाउ किया फॉर द कंट्रोवर्सी टू बिल्ड अप, दैट इज वेयर मैं इसको इंस्पायर्ड लीक लीक बोल रहा हूं, ठीक है ना? और दूसरा है कि ये सारा कुछ तो लेके मुझे लगता है कि ही इज अ विलिंग पार्ट ऑफ द टूल किट। ऑपरेशन सिंदूर को धूमिल करने के लिए, चाइनीज को खुश करने के लिए शायद इन्होंने ये किया है। उसके बाद इन्होंने ये आप कह रहे थे इनकी ये वाइफ कहीं जॉब में लग गई है एंड दैट इज हाउ द अटैक ऑन वुमेन हाँ, कहीं। द बुक सेज दैट शी taught in some British school in Myanmar, फिर श्रीलंका में, which is actually not done, which is actually not done. मुझे याद है एक ऑफिसर थे मेरे, सेकंड जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन था, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। अम, तो वो डेपुटेशन पे आए थे, और डेपुटेशन के आने के बाद सीधे उनको चाइना भेज दिया गया था। और उनकी पत्नी, डॉटर ऑफ ए वेरी फेमस पर्सन, ग्रेट मार्टिर, उन्होंने चाइना में अमेरिकन एम्बेसडर के यहाँ उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ ट्यूशन व्यूशन को करने लगे। आई थिंक द चाइल्ड वाज स्पास्टिक और समथिंग, जो भी था, विदाउट परमिशन। सो एक कोर्ट ऑफ उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई थी, एंड अल्टीमेटली ही हैड टू लीव। तो ये सेंसिटिव पोस्ट पे, मतलब ये ये परमिटेड नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। एनीवे, तो इसमें क्या है मैडम कि मैं इसलिए हैरान हूं कि इतना बड़ा, अच्छा इन्होंने सारी किताब लिख दी, और पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इसको अनरेवल कर दिया। इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि ये राहुल गांधी क्यों गया था दोकलम क्राइसिस के समय में छुपते छुपते ये चाइनीज एम्बेसी में, वो क्यों नहीं कवर किया इन्होंने?
और मैं हैरानी है इस बात की कि इस बात को उठाया क्यों नहीं जा रहा है। क्या डिस्कस करने गए थे? इसका मतलब टूल किट उस समय से ऑपरेट कर रहा था कि आप ये कार्रवाई कर दो, हम फिर मोदी को देख लेंगे पार्लियामेंट में, हम आवाज उठाएंगे। एंड ही वॉज गोइंग टू चाइनीज एम्बेसी टू कोऑर्डिनेट दीज थिंग्स। आगे क्या कार्रवाई करनी है। वो डोकला में जो हुआ था ना मैम, उसका एक स्ट्रेटेजिक रीजन जो भी होगा, वन रीजन आई कैन अंडरस्टैंड वाज टू वहां पर आके फिर वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू पेनिट्रेट इनटू द इंडियन सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड देन एस्टैब्लिश अ चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। दैट कुड बी वन स्ट्रेटेजिक रीजन, बट द अदर रीजन वाज regime change in India. एक ये था, और यही एमओयू इन्होंने 2008 में इन्होंने इसकी माता जी ने और इसने ये किया था ये। तो ये सब फेल होता रहा। प्रोबेबली इन्होंने मोदी साहब को अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि विल डेवलप कोल्ड फीट, और उसके बाद से हम इनको घेर लेंगे, और ये सबसे बढ़िया तरीका है कि चाइनीज को इस्तेमाल करो। चाइनीज को जब आप चाइना को इस्तेमाल करते तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान गेट सक्ड इन। तो ये तो जॉइंट चाइना आईएसआई एक तरह का ये षड्यंत्र था ना मैडम, जो कि ये खेल रहे थे, एंड विलिंगली और नॉन विलिंगली आई वुड से दैट जनरल नरवणे वाज अ पार्ट ऑफ इट, सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई वेटेड। आप कहेंगे नहीं आप तो बहुत आगे चले गए, अरे आई हैव वेटेड फॉर सो मेनी डेज लाइक मेनी अदर्स फॉर हिम टू कम आउट क्लीन ऑन द होल इशू। We were also expecting कि that he's going to come out and make some statement, but ये तो चुपचाप बैठे रहे। मैंने सुना प्रेशर बहुत था उनके ऊपर that he has to clarify his stand। हर जगह नहीं, से वो नहीं प्रेशर था। किया है बैठे रहे इसका मतलब कि अभी उनको भी। पहले से बैठे थे। वो सारा ये टूल किट का हिस्सा है। और आप कैरावन को तो जानते हैं, कैरावन पढ़ता कौन है मैडम? ये सारे आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे वो कैरावन में, प्रो माओइस्ट, प्रो ये। और ऐसा नहीं हो सकता है, आई डोंट नो, आने वाले दिनों में आपको पता चला होगा कि और भी ये रिस्पेक्टेबल पब्लिकेशंस में गए होंगे, और शायद वो रिफ्यूज कर दिए होंगे इनको। मेरी ये भी हो सकता है। सो ही पिक्ड अप, the very fact that he picked up, I mean, whether he or the publisher or whether he chose Caravan to create this controversy is a matter of, is a matter of grave security concern. दूसरा क्या है कि देखिए बात कहां तक आ गई। ये सारा कुछ मामला हुआ, पूरे टाइम वो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं। आखिरी दिन जो पार्लियामेंट, जब प्राइम मिनिस्टर को सोचिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस के बाद प्राइम मिनिस्टर को बोलना था, जो कि एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा ओकेजन होता है। इस आदमी के कहने पे जब ये सारा ये चाइना इंस्पायर्ड ये सब फेल हो गया, उसके बाद इन्होंने महिलाओं को तैयार किया। कुछ वो इस तरह से अपने साथ वो कुछ पोस्टर वोस्टर ले गई थी कि ये सीधे ऊपर में डाल देती प्राइम मिनिस्टर के, और ताकि सीसीटीवी कैमरास उसको कवर नहीं कर सके। उसके बाद ये कुछ अश्लील हरकतें भी करने का इनका ये था, सब इस आदमी के कहने पे। और पता नहीं कौन कपड़े फाड़ लेता क्या, ये सब भी उसमें था। और उसके बाद एक बहुत बड़ा ये होता, फिर ये होता कि प्राइम मिनिस्टर आप रिजाइन कीजिए, आपने और तो
के साथ ये किया वो किया, ये सारी ये थी, ठीक है ना। तो मैडम ऐसा है, थोड़ा बुरा लगे लोगों को, बट दैट डजंट मैटर एट ऑल। ये एक वेकअप कॉल है पूरे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और कि महिलाओं को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक और बात है कि जब महिलाएं सभी फील्ड्स में आ रही हैं तो क्राइम में भी वो उतनी ही मात्रा में आ रही, ठीक है ना। तो क्रिमिनल प्रोपेंसिटीज के पॉलिटिशियंस केवल मेल्स ही नहीं है, फीमेल्स भी हैं अभी पार्लियामेंट में। और ऐसी, एग्री। ठीक है ना। नहीं, मैं तो रोज पढ़ता हूं ना अखबार। एवरी वीक आई गेट टू हियर दैट हाउ a woman murdered her husband, अब अपने किसी उसके सर, साथ शूर्पणखा और पूतना, कैकई, मंथरा, नहीं ये लोग भी नहीं, नेगेटिव कोई ही कोई अपने लवर के साथ मिलके पति को ड्रम में डाल रहा है, कोई एवरी वीक यू विल गेट टू हियर। एंड द लास्ट वन वाज द मोस्ट शॉकिंग, द लास्ट वन वाज मोस्ट शॉकिंग व्हेन आई रेड कि उसने नॉट ओनली शी हैड हर हस्बैंड मर्डर्ड, एंड आफ्टर जब उसका डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ था, शी वॉज वॉचिंग पोर्नोग्राफी। मैं नहीं बोल रहा हूं ये सब, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इसी से मैंने ये करा। तो ये जब सारी प्रोफेशंस में आ रहे हैं, मेट ए क्रिमिनल लॉयर, ही गेव मी दोस फिगर्स, जिस एक्सपो जो इसका जो एक्सपोनेंशियल राइज जो हो रहा है ये क्राइम ग्राफ में, व्हेन इफ यू विजिट तिहाड़ जेल, कि नंबर ऑफ इनमेट्स आप देखोगे क्राइम के लिए, इट इज इंक्रीजिंग इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये महिलाएं जाकर ये फाइनली ये प्राइम मिनिस्टर को वो करने जा रही थी। और उन्हीं में मेरा जो अपना इनपुट है कि उसमें 3 महिलाएं जो है, इन्होंने अमित शाह को और स्पीकर साहब को इन्होंने आगाह किया जाके कि देखिए आपके खिलाफ ये इतना गंदा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन 3 महिलाओं का नाम आएगा। उन 3 महिला उन 3 महिलाओं ने ये राहुल गांधी एंड गैंग से देश को बचाया है। मैंने कहा ना, कोई बहुत अच्छे लोग भी होते हैं सभी जगह, बट जो लोग आ रहे थे वो सब क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले थे, बिकॉज दे ओ देयर एंटायर स्टेटस टू दिस मैन एंड जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज है। कोई भी फैमिली ओरिएंटेड पार्टी मैडम, आप देख लेना, बिना पैसे के टिकट नहीं देते लोकसभा या विधानसभा में। इट्स अ बिजनेस। जीता तो ठीक, हारा तो ठीक, इन बोथ द इवेंचुअलिटीज दे आर नो मेकिंग मनी। राइट। जी। तो ये सारा कुछ जो है, व्हाई आई कांट फॉरगिव दिस मैन कॉल्ड जनरल नरावने, इज बिकॉज इट इज ही हु हैज ब्रॉट दिस कंट्री टू दिस पास। सारा किच अगर पहले ही दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया होता, दिस एंटायर कंट्रोवर्सी वुड हैव बीन किल्ड। बट सॉरी टू से, he very much appears to be part of that toolkit. और लकी आगे फिगर। क्या होगा मुझे नहीं मालूम। द फ्यूचर इज स्केरी, आई कैन टेल यू। ये क्या आदमी है मैडम? आप जी। क्रिमिनल माइंडसेट की टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, अरे आप एक क्लब में भी जाते हो, आप एक शादी में भी जाते हो तो एक ड्रेस कोड होता है। आप फटे हुए जीन्स पहन के तो शादी में नहीं जा सकते ना। ये सोचिए, प्रजातंत्र का जो मंदिर है उस आदमी में ये टी शर्ट पहन के डोले शोले दिखाता रहता, क्या इसके संस्कार है और क्या ब्रिंगिंग है इसकी? सर, इसकी संस्कार और वो क्या थे?
नहीं, संस्कार मीन्स वैल्यूज। He क्या doesn't have वैल्यूज है one. इसके? और इसका पिता तो ठीक था, वो तो ठीक से वो यूज्ड टू ड्रेस अप वेरी वेल, मतलब ड्रेसअप इन द सेंस कि कोई जरूरत नहीं कि आपको कोई कहे कि महंगे कपड़े पहनो। इसकी दादी, सॉरी, हाँ, इसकी 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 दादी कितना अच्छे से ड्रेसअप करती थी। शी यूज्ड टू वेयर खादी साड़ीज with that रुद्राक्ष, and she used to wear that HMT watch. वो एक कितना बड़ा स्टेटमेंट था। एंड फॉर दैट रीजन जो है, इस आदमी को देखो, लगता है जैसे लोग कोई सड़क छाप आदमी। शर्म आती है। इसके जेस्चर्स देखो पार्लियामेंट, और उसके टूल किट में, उसको प्रधानमंत्री बनाने के टूल किट के तहत ये सारा कुछ खेल हुआ है। एंड दैट इज व्हाई आई विल नेवर फॉरगेट जनरल नरवणे, सॉरी, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। थैंक यू मैडम, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, थैंक यू सो मच सर। जनरल नरवणे एक दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां मैंने भी सर्व किया है। मैंने उसका नाम मैंने कहीं नहीं लिया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में भी था। इन्होंने तो उसको भी वो कर दिया, लेके उजागर कर दिया। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उजागर से द ओनली कंट्री विच विल बेनिफिट इज चाइना। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। जी, thank you so much, sir, for joining. It's a scary situation. We'll keep bringing you all the latest update. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल न्यूज़ मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।